आज आपको युद्ध के बाद पैदा संकट को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की अपील के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसी महीने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी संकट जल्द खत्म नहीं होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि उनका देश सप्लाई की मौजूदा दिक्कत से बुरी तरह प्रभावित है। उनके मुताबिक तेल की सप्लाई कम होने का असर एनर्जी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इससे खाने पीने के सामान पर भी असर पड़ेगा। यानी लोगों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, सिंगापुर एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी महज 60 लाख के करीब है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में सिंगापुर बेहद मजबूत है। उसकी गिनती अमीर देशों में होती है। सिंगापुर को एशिया का टाइगर कहा जाता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय $1,07,000 से ज्यादा है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,813 है। यानी हमारे देश में एक आदमी की आमदनी जितनी है, उससे 38 गुना ज्यादा आमदनी सिंगापुर के एक व्यक्ति की है। लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने नागरिकों को मौजूदा स्थिति के बारे में चेतावनी देनी पड़ रही है। सोचिए, हमसे 38 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि हमारा देश संकट में है, खराब समय रहना के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने तो यह भी नहीं कहा कि हम संकट में हैं। उन्होंने केवल ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। उन्होंने कटौती नहीं बल्कि बचत की अपील की है। लेकिन इसके बावजूद अफवाहबाज झूठी जानकारियां फैलाने में लगे हुए हैं। मित्रों, तेल की बचत करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस समय अगर आपको राष्ट्रवाद दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हमारी तरफ से एक ही मंत्र है, तेल बचाना है। इसे आप अपना संकल्प भी बना सकते हैं। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकल्प है। मित्रों, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक और जरूरी कदम सोने पर खर्च कम करना है। सोने चांदी का आयात बिल कम करने के लिए सरकार ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका सोने की खरीद बिक्री पर तुरंत असर हुआ। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने का भाव 9,345 रुपए बढ़कर 1,60,977 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 22,853 रुपए बढ़कर 2,87,720 रुपए पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तो चांदी का भाव आज 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। मित्रों, कल रात सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का फैसला लिया। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी जबकि 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। मित्रों, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने चांदी के आयात पर लगभग $84 अरब खर्च किए। रुपए के मौजूदा भाव के हिसाब से यह 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। केवल सोने की बात करें तो 5 साल में सोने के आयात पर खर्च दोगुना हो गया है। 2021-22 में भारत ने सोने के आयात पर 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन 25-26 आते आते सोने का आयात बिल बढ़कर 6,80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पर भारत के आयात में सोने का हिस्सा 6 से 8% रहता है, लेकिन पिछले साल भारत के कुल आयात में सोने का हिस्सा 9% हो गया। यह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। मित्रों, सोने का यह बढ़ता आयात 3 तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, साथ ही भारत का व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ता है। मित्रों, इसका अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने के साथ साथ रुपए में कमजोरी आती है और विदेशी कर्ज पर निर्भरता बढ़ती है। भारत में सोने का पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। सोने के बिना आमतौर पर शादियां नहीं होती। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सोना खरीदना मजबूरी है, लेकिन पिछले कुछ समय से सोना ज्वेलरी से ज्यादा निवेश का साधन बन गया है। इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारत में लोगों ने 82 टन सोना सिर्फ निवेश के लिए खरीदा। इस तरह भारत में पहली बार सोने की इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी से ज्यादा रही है। मित्रों, जब सोना खरीदने से देश की दिक्कत बढ़ती हो, उस समय निवेश के हिसाब से नहीं सोचा जा सकता। वैसे भी पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरह सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव आया है, उसे देखते हुए सोने पर निवेश से अभी बचना चाहिए। यह देश के आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ाएगा। सोने के भाव कंटिन्यू बढ़े पिछले 2-3 सालों में, लेकिन अब ये इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जिस ढंग से हम देखते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व
डिप्लीट हो रहा है। करेंसी के अंदर पिछले साल हम 83 पे थे और अब 95 80 पे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है कि एक साल तक अगर हम बाय नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम प्राइजेस में थोड़ा रिलीफ देखें, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में दूसरा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा सोना बाय करता है। हालांकि देखिए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बट टाइमिंग देश को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है।